अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था जिसमें हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1-2 भी कर लिया था। नहीं सॉरी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था एमसीक्यूज, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। चैप्टर नंबर है बेटे हमारा चैप्टर नंबर है बेटे 2, और इसकी है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बेटे हमें 2 करना है आज। इसमें बेटे कोई नई चीज नहीं है, जैसे पीछे आप चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर जो जो चीजें थी वहां पे बताई गई थी वो सारी चीजें रिपीट हुई हैं यहाँ पे। जस्ट वैल्यू चेंज हुई है और कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है बेटे। वैल्यूज दी हुई हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.000567। इसको कहते हैं कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो बेटे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया, सारा एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं उनको समझ आ जाएगी इजीली कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका पॉइंट उठा के लेफ्ट साइड का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां पे लेके जाना, ये पॉइंट यहाँ तक मूव करेगा। ये आएगा 5.67 हो जाएगा। मल्टीपल टेनिस पावर जो बेटे जो कितने नंबर हम मूव किए, लेफ्ट से राइट मूव करें तो माइनस में आता है पावर, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो प्लस में आंसर आता है इसका। तो 1 2 3 एंड 4 है बेटे। 4 आप ये इसकी पावर बनेगी और इसके ना साथ माइनस लगेगा 4, ये इसका आंसर बनेगा क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट बेटे इसका वो देखते हैं जी, वो क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है उन्होंने हमें, वो है 7 3 एंड 4। 7 3 एंड 4 बेटे ये वाला जी। इसका पॉइंट मैंने बोला था कि जिस वैल्यू का पॉइंट कहीं नहीं होता, इस नंबर का पॉइंट तो यहाँ पे पड़ा था। अब इसके अंदर पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। इसका पॉइंट लास्ट पे मैंने बताया था। और लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने इसको मूव करवाना है आपने। ये बन जाएगा आपका 7.34 मल्टीपल 10 इज पावर। ये यहाँ से यहाँ तक हम गए हैं जी। ठीक है बेटे, पॉइंट यहाँ से उठा के हम यहाँ तक लेके आए, ये हो गया 7.34। अब ये वाले जो नॉन जीरो डिजिट है ये भी मैंने साथ लिख लिया। मल्टीपल टेनिस पावर जो इसका फंक्शन है, तरीकाकार है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू कन्वर्ट करने का, वो हमने लिख दिया। पॉइंट 2 हमने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो 2 इसकी पावर आएगी। और हम चले लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो बेटे इसलिए इसकी पावर प्लस में आएगी। ठीक है, ये इसका था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 हम इसका देखते हैं, वो कौन सी वैल्यू है उसकी। पार्ट नंबर 3 है 0.000033 मल्टीपल 10 इज पावर 3। ये ऑलरेडी बेटे आप कहेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है क्योंकि इसका पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के सामने आना चाहिए। तो हम लिखते हैं जी 3.3 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। मल्टीपल 10 इज पावर, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये वाली वैल्यू मैंने लिखी मल्टीपल 10 इज पावर -1 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ एक पॉइंट इसने मूव किया। आगे ये वाला जो मल्टीपल 10 इज पावर 3 है एज इट इज मैंने नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3.3 मल्टीपल 10 इज पावर, ये बेस दोनों सेम है। इसके ऊपर -1 है तो उसके ऊपर +3 है। ये भी सेकंड फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रूल पढ़े हैं इसके, कि इसको कैसे पावर को लिखते हैं। जब बेस सेम हो जाए तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3.3 मल्टीपल 10 इज पावर, ये प्लस माइनस करेंगे तो 2 इसके ऊपर पावर आएगी। ये इसका आंसर बनेगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं वो क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ये उसका उल्टा है बेटे जी। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन।
ये बेटे उसका उल्ट पार्ट है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है ये साइंटिफिक नोटेशन का। ये क्वेश्चन भी हम पीछे कर रहे हैं, पिछली हमने हमने एक्सरसाइज के अंदर ये कंप्लीट सॉल्व किए हैं, बड़ी तफसील से हमने वहां पे डिस्कस किया था इसको। अब बेटे यहाँ पे देखें कि ये वाली शक्ल थी हमारे पास, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब इस शक्ल के अंदर हमें क्वेश्चन दिए, हमने इसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इससे हमने दोबारा वो वाली वैल्यू बनानी है, तो लिखते हैं जी पहली वैल्यू हमारे पास 2.6 मल्टीपल 10⁻³ 2.6 मल्टीपल 10⁻³। तो बेटे देखिए जी इसका पॉइंट जहां पे मौजूद है ना, हमने वो पॉइंट के अंदर वो उसका एक नंबर हमने वो एक रखना है। फिर बाकी हमने ये वाले देखने हैं जी, ये जो जीरो है ना, ये ऊपर पावर कितनी इसके उतने जीरो लगाने हैं हमने। हमारे पास है 2.6 नंबर पड़ा है जी। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो हमने इस तरफ चलना है, तो हमने ये वाले नंबर इसके अंदर ऐड करके लिखने हैं, ठीक है। यानी कि जितने पॉइंट के बाद दर्जे हैं उस उतने दर्जे हमने पॉइंट को मूव करवाना थ्री टाइम, लेकिन एक पड़ा है हमें 2 जीरो और चाहिए इसके साथ, तो ये पॉइंट हम खत्म कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इस तरफ मूव करना है, प्लस की वैल्यू है। तो 2600 आ जाएगा। एक तो नंबर ये खुद था, 2 नंबर हमने और लगा दिए, पॉइंट लास्ट पे आ गया यहाँ पे। तो 2600 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। वो है 8.794 मल्टीपल 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे देखिए बेटे पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, 8.794 है। अब माइनस की तरफ हमने जाना है, माइनस में पावर है तो हमने पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8794, और एक नंबर तो ये खुद था, 4 टोटल करने, 3 जीरो और लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और ये पॉइंट हम खूबसूरती के लिए लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0.000874, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम इसका डिस्कस करते हैं बेटे, वो कौन सा है जी, 6 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ है जी। 6 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ पॉइंट इसका किस जगह पे जी, यहाँ पे मौजूद है। 6 ये नंबर है, एक नंबर तो ये खुद है, 6 हमें टोटल बनाने, 5 जीरो और लगा दें जिसके, और यहाँ पे पॉइंट लगा के ये जीरो लगा देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ये था ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या कहता है जी। क्वेश्चन 2 और 3 हमने सोल्व किया, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटे, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पीछे हम एक्सरसाइज के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल से हमने वहां पे पढ़ा है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के साथ, फॉर्मूले बताए हैं, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ बेटे पीछे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन 4 क्या करना है, जिसको कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये भी बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर बेटे हमने इन क्वेश्चंस को लिखना है। ये भी हमने देखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में, और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 3 के ऊपर पावर 7 है इज इक्वल टू 2187 है। ये नंबर है बेटे हमारे पास, एक दिया उन्होंने, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। कुछ वैल्यूज पीछे हमने देखा था एक्सरसाइज के अंदर कि कुछ वैल्यू दी उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, से कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, और कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म में दी उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरफ बेस है उस तरफ आपने लॉग इसका लिख देना है जी, लॉग इधर आ जाएगा 3, पावर चेंज हो जानी, ये चीज चेंज कर देनी बस आपने, 2187 इधर कर देना, और इज इक्वल टू में 7 उधर चला जाएगा। ये इसका आंसर है बेटे। जिस तरफ बेस है ना, ये बेस उस तरफ आपने लॉग लगा देना, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है ए की पावर बी और इज इक्वल टू सी है। ए की पावर बी और इज इक्वल टू सी है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेस की तरफ आपने लॉग लगाना है, लॉग ए, और ये सी ये चेंज हो जाएगा, सी इधर आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर इसका 3 है जी बेटे, वो हम देखते हैं। कहते हैं जी 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्या करना जी, इस तरफ बेस पड़ी है, यहाँ पे लॉग लिखें जी, लॉग 12, और ये वाली वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर वैल्यू कन्वर्ट होगी बेटे। अब इसका जो दूसरा अगला क्वेश्चन है ना, वो इसका उल्ट है।
यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया, कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। जस्ट करना क्या है जी, हमने जब लॉग हटा देना तो बस इसको हमने चेंज कर देना, जैसे हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 5। क्वेश्चन 5 देखते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग each of the following in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पार्ट 1 है जी इसका। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 दिया उन्होंने हमें, लॉग में वैल्यू दी हुई बेटे, लॉग 4 इज रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 3x है। अब यहाँ पे बेटे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी बताया था बेटे आपको कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वैल्यू दी हो, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बेस के साथ लॉग लगाते हैं और जस्ट इन वैल्यूज को इधर की इधर और उधर वाली इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग हटा देना है, एक्स के ऊपर ये इधर आ जाएगा, ये 4 है ना जो, एक्स इसके ऊपर आ जाएगा और 8 उधर चला जाएगा बेटे, ये इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, जिसका वैल्यू दी है लॉग 729 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली वैल्यू 3 इधर आ जाएगी, लॉग हटा देंगे, ये वाला उधर चला जाएगा, 729 ये वाली पावर उधर चली जाएगी। ये बेटे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है जिसका, वो क्या है, वो वैल्यू भी उन्होंने हमें दी हुई, कहते हैं लॉग 4 इसके है 1224 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 4 के ऊपर ये 5 इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी 1024। लॉग इसका जस्ट आपने हटा देना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉग नहीं लिखते होते। ये थे बेटे आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमने इनको कन्वर्ट किया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी हमने पीछे किए हुए हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं जी, आइए हम देखते हैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे हमने करनी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने इनके में इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ बेटे, पार्ट नंबर क्वेश्चन दिया है जी, लॉग 9x इज इक्वल टू 0.5। ले जी, हमने इसमें x फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है, ये चीज कौन सी फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। हम इसको पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो 9 के ऊपर ये वाली 9 लॉग हटाएंगे ना, आपका लॉग हटाएंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, x उधर चले। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी वैल्यू। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखते हैं जी कैसे फाइंड हो रही है। यहाँ पे जो 9 है ना, इसकी पावर लगानी है 0.5। कैलकुलेटर से अगर आपके पास अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है ना, तो आपको वो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे देगा, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पॉइंट कैसे खत्म करना है जी। आपने ये 9 ऐसे लिखना, आपने 0.5 है ना, पॉइंट की जगह पे 1 आता है, पीछे एक 0 है, पीछे जितने नंबर उतने 0 लग जाने, इक्वल टू में जो नंबर है वैसे लिख दो। ये 9 के ऊपर पावर, अब इसका पॉइंट खत्म हो गया, ये बन गया 5/10। अब 5/10 को सिंप्लीफाई करें, 5/1 5 और 5/2 10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 के ऊपर पावर 1/2 आ गई, इज इक्वल टू एक्स है। अब 9 के ऊपर पावर 2 है, और ये जो 9 होता है ये 3 की पावर 2 होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको डिटेल से हमने इसके फैक्टर कैसे बनाने हमने सीखे हुए हैं। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स के ऊपर पावर बच जाएगी, 3 के ऊपर पावर बच जाएगी 1 लिखते नहीं है, तो x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ये इसका आंसर था, इसका हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें 1/9
इज इक्वल टू 3x, सॉरी 1/9 रेज़ टू पावर 3x इज इक्वल टू 27। ये दिया हुआ जी, कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें, क्या वैल्यू आती है। ले जी बेटे हम देखते हैं इसको कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले तो हम इसको बटे वाली वैल्यू से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/9 है, ये 3 की पावर 2 बनेगा, ये आ जाएगा 3x ऊपर 27 है इक्वल टू में, ये पावर में ऊपर ले जाता हूँ, 3 की पावर -2 बन जाएगा। जब ये भी मैंने बताया था कि जब नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए तो ये वैल्यू जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस के 6x हो जाएंगे इज इक्वल टू, ये जो है ना 27, इसके फैक्टर बनाए तो 3 की पावर 3 बनते हैं जी, 3 की पावर 3। अब बेटे देखिए कि बेस इसकी सेम हो गई। जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम ही होती है ना, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल रखें, 6x को इक्वल रखें 3 के, x हमें चाहिए, इधर 3 है, इसको तो जाकर कन्वर्ट कर दें 6 और माइनस भी साथ ही चला जाएगा। 3 1 3 और 3 2 6 होते हैं, x इज इक्वल टू -1/2 इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं जी क्वेश्चन का। वो भी मुश्किल नहीं है बेटे, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सादा से क्वेश्चन है बेटे, हमने पहले भी कर लिए हुए। क्वेश्चन 1/32 है। स्टूडेंट्स देखें जी, इसके ऊपर पावर लिखी हुई है 2x इज इक्वल टू 64। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये मौजूद है, हमें इसको जो ना सॉरी इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मौजूद है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपने अभी किया है, इसके 32 और 64 के फैक्टर बना लें जी। एक साइड पे हम फैक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे मैं 32 के फैक्टर बनाता हूँ, 2 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 8 होता है, 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 होता है, 2 1 2 हो गया। इसी तरह मैं 64 के फैक्टर बनाता हूँ, तो जो 64 होता है वो यही है सारा, 32 आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे एक नंबर और बढ़ जाना है, 1 2 3 4 5, यानी 32 के ये फैक्टर और इसके वो वाले फैक्टर बन गए। यानी कि हम लिखेंगे 1/32 के जो फैक्टर है 1 2 3 4 एंड 5, 2 पावर 5 है, इसके ऊपर पावर ऊपर मौजूद है वो वैसे लिख दी मैंने। 64 जो है इसके फैक्टर बनेंगे 6 वाले, क्योंकि इसमें है 1 2 3 4 5 32 तक है और ये वाला 6 वाला, यानी 2 पावर 6 बनेंगे ये वाले हमारे पास 64। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। अब बेटे मैंने बोला कि बेटे में जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर जो होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 2x हो गई इज इक्वल टू 2 पावर 6। अब बेस दोनों की सेम होगी ना, अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई करते 2 पावर -10x इज इक्वल टू 2 पावर 6, बेस सेम है तो पावर इक्वल रखें, -10x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/-10। जस्ट सिंप्लीफाई करना जैसे ये किया था, 2 पे सिंप्लीफाई करें 2 3 हो जाएगा, 2 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/5। बेटे ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था आपका पार्ट नंबर इसको क्वेश्चन नंबर 6 जिसके तीनों पार्ट ये भी मैंने सोल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। स्टूडेंट्स उन्होंने बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। आपको अगर याद हो तो हमने कुछ लॉगरिथम के लॉ पढ़े थे, 4 लॉ हमने डिस्कस किए थे, जिसको मैंने प्रूव भी किया था, पीछे डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने एक्सरसाइज के अंदर उसको अप्लाई भी किया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, अब वही लॉ इस पे अप्लाई होने हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखें, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में हमने कन्वर्ट करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 log x -3 log y रेज टू पावर 2। ले जी बेटे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। क्या करना है जी, हमारे पास लॉ हमने देखे हैं, प्रॉपर्टी हमने देखी है लॉगरिथम की, जिसमें हम इसको अप्लाई करते हैं, जिसको उनको इसके ऊपर और इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं जी। हम देखते हैं कि अगर पावर लॉ की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे x मौजूद है और ये
लॉग के ना ये शुरू में जो नंबर मौजूद होता है ये उसकी पावर होती है अगले की, तो शुरू में आता है, यानी कि ये पावर थी तो शुरू में गई थी, ये इसमें पावर ला अप्लाई हुआ है, ये वाली पावर उसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर पहले पावर 2 मौजूद है। ठीक है बेटे, इसके ऊपर पहले ही पावर 2 मौजूद है, इस पावर के ऊपर ये पावर आएगी 3, ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा log x की पावर 7, ये वाला, माइनस log y पावर 3 to 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे माइनस साइन इसके अंदर मौजूद है क्वेश्चन में, तो माइनस साइन तब आता है जब वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो log x पावर 7 और बटे में log y पावर 6 ये इसके बटे में आ जाएगी। सिंगल लॉग में अगर इसको लिखें तो x पावर 7 और y पावर 6 इसका आंसर आएगा बेटे, ये इसका आंसर था, सिंगल लॉगरिथम के अंदर वैल्यू मैंने लिख दी। अब पार्ट नंबर इसका 2 है, हमने वो देखना है, 3 log 4 है माइनस log 32 है। अब हमने इसको लिखना है जी, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं जी बेटे। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो शुरू वाला जो नंबर है ये इसकी पावर बनेगा, ठीक हो गया। अब इसको माइनस है तो बटे में आ जाएगा log 4 पावर 3 और बटे में आ जाएगा log 32। अब log जो है ना ये 4 की पावर 3 जो है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 पावर 3 इट्स मीन 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है जी, 4 4 16 मल्टीप्लाई 4 64 आ गया। अब ऊपर हम लिखते हैं जी 64, सिंगल लॉग के अंदर हम इसको नीचे वाले लिखते हैं 32, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा log 2, ये इसका आंसर बनेगा log 2। सिंगल लॉगरिथम के अंदर बेटे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे सिंगल लॉगरिथम के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। पार्ट 3 है जी बेटे, 1/3 log 5 बेस है जी 8 log है, और 5 बेस है 27 log है, और ये जो ब्रैकेट लगी ना ये 1/3 सारे के ऊपर पावर है, ये उन्होंने जो शुरू में लेके आए, 5 रेज टू पावर 3 हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो शुरू में है ना इसको इसके ऊपर लिख दें जी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास log 5 रेज टू, ये नंबर हम इसके ऊपर पावर बनाएंगे, अंदर वाली वैल्यू सारी आपने बेटे वैसे ही लिख देनी है, ये पावर बन जाएगी 1/3 इधर, माइनस log 5 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, log 5 बेस है 5, यहाँ पे नीचे लिखना है जी आपने, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 27 होगा, क्योंकि ये वाली बेस दोनों की इकट्ठी है, इसके ऊपर पावर आएगी 1/3, यहाँ पे माइनस है, log 5 बेस है और 3 इसके जो log है। अब यहाँ पे ये माइनस है तो बटे में आ जाएगा, log 5 पावर है 8 मल्टीप्लाई 27, ये बटे में आ जाएगा, log 5 बेस है और 3 log आएगा, और सिर्फ इसके ऊपर पावर जो है ना वो पड़ी है 1/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये देखें इसका आंसर ये भी हो सकता है जो अभी मैंने लिखा हुआ है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है, आप पीछे देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई मजीद हो भी रहा है। log में 5 बेस है और एक तो इसमें 8 मल्टीप्लाई नंबर है, एक 27 है, इन दोनों के ऊपर पावर है 1/3, और बटे में log एक 5 बेस है और 3 नंबर है जी। अब यहाँ पे देखें तो जो ये पावर इसके ऊपर भी आनी, इसके ऊपर भी आनी है, तो मैं लिखूंगा अगर 5 बेस है इसकी, और ये जो 8 होता है ना 2 पावर 3 होता है, इसके ऊपर पावर मैं लगाता हूँ 1/3, और 3 पावर 3 27 होता है, इसके ऊपर पावर भी मैं 1/3 लगा देता हूँ, और ये log 5 3 ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे ये 3 वैल्यू बेटे आपने ना इसकी सिंप्लीफाई कर देनी है, log 5 बेस ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बच गया 3, बटे में log 5 पावर ऐसी है, यहाँ पे बच गया 3। अब ये वाला एक 3 तो मैं इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा log 5 बेस है 2 इसका आंसर। और दूसरा ये भी इसका आंसर लिखा जा सकता है कि log
5 बेस ऐसी है, 2 मल्टीप्लाई 3/3, ये भी इसका आंसर हो सकता है बेटे। ठीक है, ये दो आंसर में से कोई भी एक आंसर आपका होगा, पीछे चेक कर लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो वो बेहतर रहेगा। इसका आंसर आएगा log 5 पावर ये 5 बेस और 2 इसका, ये बेटे इसका आंसर है जी। इसका पार्ट नंबर ये 3 था। क्वेश्चन ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जिसको हमें क्या करना है। उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने कहा था उन्होंने हमसे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, मीन के उसने लॉग के लॉ अप्लाई किए हुए थे। उन्होंने बोला था इसको दोबारा इसकी वैल्यू बना दें। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ये बेटे इसका उल्ट है, इसका रिवर्स है। कहते हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन हमने एक्सपेंड करने हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है बेटे, इसका पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट है log x y z पावर 6 से ये जी log, इसको एक्सपेंड करें जी। कहते हैं लोगारिथम के लॉ अप्लाई करें और इसको एक्सपेंड करें जी। देखें जी, मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यू तो प्रोडक्ट लॉ लगा लें, सोचने वाली बात नहीं है। कोई x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, log y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log z पावर 6 हो जाएगा। अब इसमें अगले स्टेप में इसमें आना है जी। log x तो ये था, इसके ऊपर आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता। log y भी ये आ गया, इसके ऊपर पावर है जस्ट ये शुरू में आएगी। log z, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। हमने इसमें लॉ अप्लाई कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। वो कहते हैं जी log 3 बेस है, इसके ऊपर m पावर 5 है, n पावर 3 है और इस सारे के ऊपर पावर है 6। अब इसको करना है जी हमने सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे, इसकी जो पहले तो इसकी जो उसमें है ना, इसके ऊपर पावर मौजूद, इसको देखें जी 1/6 बनती है अंडर रूट की पावर 1/6। log के शुरू में ले 1/6, क्योंकि लोगारिथम का लॉ है, पावर आ जाए तो वो शुरू में लिखते हैं। अब अंदर बचे दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले। अब ये जो 6 पे है ना, ये सब के लिए है। 1/6 ये साथ चलता आएगा। अब इस पे log के लॉ अप्लाई होंगे तो log 3 इसकी बेस है m5 और ये प्लस होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू। जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर वो क्या होती है, प्लस होती है। अब इसके अंदर भी पावर मौजूद है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसके शुरू में ले आएंगे। ये 5 इधर आ जाएगा, log 3 बेस थी, m इधर रहेगा और ये 3 इसकी पावर शुरू में आ जाएगी। log 3 बेस है और n यहाँ पे आ जाएगा। ये है बेटे आपका इसका आंसर जो हमने एक्सपेंड किया log के लॉ अप्लाई करने के बाद। अब इसका पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 क्या है, log दिया हुआ है जी उन्होंने हमें। इजी क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है इसका। log 8x log 8 इंटू एक्स इसकी पावर 3 है और ऊपर अंडर रूट है। अब क्या करेंगे जी, अंडर रूट को पहले इसमें कन्वर्ट करें इसकी पावर के अंदर, तो ये 1/2 बनेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अंडर रूट जो होता है ना इसके अंदर बाहर अगर कोई ना नंबर हो तो फिर 2 आता है। तो ये सबसे पहले तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा लॉगरिथम का लॉ, जो पावर लॉ अप्लाई करने के बाद 8x पावर 3 है। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1/2 ये वाला ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये सब के लिए log 8 प्लस log x की पावर 3 ऐसे ही आएगा। अगले स्टेप के अंदर बेटे हम देखें तो ये पावर शुरू में आ जाएगी जैसे इसके, तो ये आ जाएगा 1/2 सब के लिए। log 8 एज इट इज, ये 3 शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। बेटे ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये बेटे आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।